आज राधा जब सोकर उठी तब उसने बताया कि उसने एक सपना देखा। सपने में वो पंख लगाए चिड़िया की तरह उड़ रही है। राधा को लगा कि शाम होने तक ये सपना सच हो जाएगा और वो चिड़िया की तरह उड़ पाएगी। लेकिन शाम के बाद रात भी हो गई और राधा का सपना सच नहीं हुआ। राधा बहुत उदास थी। दादी लोमड़ी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राधा ने तो जैसे जिद ही पकड़ रखी थी कि मुझे आसमान में उड़ना ही है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। तब रानी चिड़िया और हंस दादा राधा से मिलने आए। उन्होंने राधा को समझाया कि हम पक्षियों के पंख होते हैं जो हमें उड़ने में मदद करते हैं। तब राधा ने कहा कि मुझे भी पंख ला कर दो, मुझे भी आसमान में उड़ना है। नटखट राधा का सपना सबके सर का दर्द बन गया। तब भालू दादा बाजार जाकर राधा के लिए एक जोड़ा सुंदर पंख लेकर आए। राधा ने झट से वो पंख लगा लिए। राधा बिल्कुल एक परी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उड़ने के लिए छलांग लगाई वो नीचे गिर गई और उसे बहुत चोट लगी। और ये क्या, उसका एक पंख भी टूट गया। राधा रोने लगी। तब हंस दादा ने उसे एक जोड़ा जादुई पंख दिए। उन्होंने कहा कि ये जादुई पंख हैं, इन्हें लगाकर तुम आसमान में उड़ सकती हो, लेकिन ध्यान रहे कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें वापस अपने घर आना होगा, नहीं तो ये पंख अपनी जादुई शक्ति खो देंगे। राधा ने तुरंत वो पंख पहन लिए और ये क्या, राधा हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। पूरा जंगल उसे देख रहा था, मानो जैसे कि वो एक परी बन गई हो। राधा ने बादलों को छुआ, पंछियों के साथ खेला और जंगल को ऊपर से देखा। सारा जंगल उसे कितना छोटा लग रहा था। वो दूर आसमान में उड़ती चली गई। जब उसने देखा कि सूरज ढलने वाला है तब उसे हंस दादा की कही बात याद आई। उसे सूरज ढलने से पहले घर पहुंचना था। राधा ने तेजी से वापस उड़ान भरी, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। वो रास्ता भटक चुकी थी। सारा आसमान उसे एक सा दिखाई दे रहा था। राधा को लगा कि वो अब और नहीं उड़ पाएगी क्योंकि सूरज ढल चुका था, इसलिए वो नीचे उतर आई। ये कोई दूसरा जंगल था जहाँ राधा बिल्कुल अकेली थी। उसके पंख भी अब गायब हो चुके थे क्योंकि रात हो चुकी थी और वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी। राधा अकेली बैठी रो रही थी। उसे बार बार ये अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसी जिद क्यों की। अब उसे अपना जंगल बहुत याद आ रहा था। उधर हाथी दादा, मोंटी बंदर और खरगोश भी उसे ढूंढ रहे थे। दादी लोमड़ी भी उनके साथ थी। उन्हें फिक्र थी कि राधा अब तक कहाँ है। वो लोग राधा को ढूंढते ढूंढते दूर जंगल में पहुँचे। वहाँ मोंटी बंदर को राधा के रोने की आवाज सुनाई दी। सबने जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी राधा रो रही थी। दादी लोमड़ी ने उसे आवाज दी, राधा। राधा ने जब सबको देखा तो दौड़ती हुई उनके पास चली गई और दादी लोमड़ी के गले लग गई। आप सब कहाँ थे? मैंने आपको कितना याद किया। मुझे लगा कि आप लोग मुझे कभी नहीं मिलेंगे। राधा रोई जा रही थी। तब मोंटी बंदर ने कहा, चलो राधा, हम घर चलते हैं, सारा जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राधा उनके साथ घर आ गई और दादी लोमड़ी ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया। अब राधा को समझ आ गया था कि मेरे दौड़ने के लिए तो ये जंगल ही काफी है। वो पंख मेरे लिए बेकार हैं जो मुझे अपनों से दूर ले जाएं, क्योंकि असली खुशी उड़ान में नहीं बल्कि अपनों के साथ होने में है।